हम इलस्ट्रेशन नंबर 34 समझ रहे हैं, इसको समझिए। ऑन द 1 अप्रैल 2018 Precious, Noble and Perfect entered to a partnership with the capital of 60,000, 50,000 and 30,000 respectively. आपको क्या बनाना है? परफेक्ट एडवांस 10,000 एज अ लोन। परफेक्ट ने क्या किया है? अपने को लोन दिया है एज अ पार्टनरशिप। 1 अक्टूबर 2018 को इसने क्या दिया है? अपने को लोन दिया है। द पार्टनरशिप फॉर्म डीड्स कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। क्या क्या क्लॉजेस दिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ईच ड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। क्या कर रहा है? एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब क्या आ जाता है अपना यहाँ पे 10 प्लस आपका कमेंसमेंट्स फ्रॉम द 30th जून तक लेना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको पूरे साल भर से ऊपर तक लेना है। वर्किंग पार्टनर्स प्रीशियस एंड नोबल गेट सैलरी 2,000 and 3,000 पर मंथ रिस्पेक्टली। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 6%। नोबल इज गेट रेंट 2,000 per month for the use of building firm and the check end of the every month. Profit and losses are to be shared into 4:2 up to 70,000 and above 70,000 equally. आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च अबव एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट करने के पहले की जो प्रॉफिट है 1,35,000 है। आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, अब इसको हम कैसे बनाते हैं इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? DR एंड CR यहाँ पर, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। उसके अलावा आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं ऑफ द फिक्स्ड के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड के अकॉर्डिंग हम क्या क्या बनाते हैं? पार्टनर्स फिक्स्ड मेथड हो तो उसमें अपने को कैपिटल पार्टनर्स का अकाउंट बनाना होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना रहता है। ओके, अब इसमें हम अपने पास क्या है? परफेक्ट, नोबल और यहाँ पे प्रीशियस और यहाँ पर पर्टिकुलर। अगेन यहाँ पर पार्टनर अकाउंट परफेक्ट, नोबल एंड प्रीशियस और ये पर्टिक्यूलर DR CR। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हम बनाएंगे। P एंड परफेक्ट, पर्टिकुलर P एंड P परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर पर्टिक्यूलर एज इट इज़ बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आप देखिए कि उनका कैपिटल अकाउंट दिया गया है 60,000, 50,000, 30,000। तो ये हम कहाँ पर लिखेंगे? कैपिटल्स अकाउंट में, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाय ये कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक कितना है अपना? 60,000, 50,000 एंड 30,000। ओके, उसके बाद मुझे क्या दिया गया है कि उसने लोन दिया है 10,000 का। ये अभी यहाँ पर कोई भी करंट अकाउंट में शो कर नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर आपका जाता है? सीधा आपका बैलेंस शीट में चला जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो 60,000, 50,000 और 30,000 पे 6% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वो हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। किस साइड? CR साइड शो करते हैं। क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 10% के हिसाब से 6% के हिसाब से 3,600, उसके अलावा 3,000 और यहाँ पर 1,800। और इसके अलावा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम शो करते हैं। कैसे करते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। ओके, कितना आ जाएगा अपना टोटल बाहर? उसके बाद मुझे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर ईच ड्रू। ईच यानी हर एक, ये
ड्यू कर रहा है पार्टनर 4,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है। कमेंसमेंट्स फ्रॉम द 30th जून 2018 जून तक, बट हम कहाँ तक बनाते हैं, 31 मार्च तक बनाते हैं। पर जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशंस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे कि फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट क्या है उनका 4,000 है। ईच क्वार्टर कितना हो जाता है, 4 मंथ के हिसाब से कितना 4 क्वार्टर हो जाते हैं 16,000, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज हो गया है इनका, परसेंटेज कितना है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन 6% है, ठीक है। 6% के हिसाब से, और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर 9 + 0 डिवाइडेड 9/2 4.5 कितना आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 12। दैट मीन्स इसका हम जब सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 360। हर किसी को ये लगेगा, ठीक है। तो ये हम कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&P 360 1080, और करंट अकाउंट के इसमें हम 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360, और जो ड्राइंग कर रहा है उसका भी हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट शो करते हैं 16,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्किंग पार्टनर है नोबल एंड प्रीशियस, उसको सैलरी मिल रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। बट अब यहाँ पे प्रीशियस एंड नोबल को कितना मिल रहा है मंथ के हिसाब से, पर हमको 12 मंथ के हिसाब से करना है तो 2400 और 312 कितना आ जाएगा 3600, तो बाहर कितना आ जाएगा 6,000। यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे उसके करंट अकाउंट में, बाय सैलरीज अकाउंट पार्टनर्स सैलरी अकाउंट प्रीशियस एंड नोबल, ठीक है। प्रीशियस के इसमें 2400 एंड इसमें नोबल में 3600। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या है, अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, ठीक है, वो कितना है 6% है। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ऑन परफेक्ट रेंट पेबल नोबल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट ये जाएगा। ओके, तो इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट दिया गया है जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वो वहाँ से इंटरेस्ट माइनस करते हैं जो नेट प्रॉफिट गिवन है। अब नेट प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है 1,35,000 ये गिवन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होगा वो कैसे होगा मैं अभी बता दूंगी। उसके अलावा नोबल इज़ टू बी गेट 2,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहा है, तो पर मंथ के हिसाब से मतलब 12 मंथ के हिसाब से रेंट कितना होगा 24,000, ठीक है। तो एक तो हम क्या क्या माइनस करेंगे इसमें से 24,000 रेंट माइनस करेंगे, और उसके अलावा इस पे जो लोन इंटरेस्ट है वो 300 रुपये निकल रहा है। कैसे देखिए, कितना उसने हमको लोन दिया था 10,000, कब दिया था 1 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब 6 मंथ्स के हिसाब से हमको करना है, ठीक है। कितना परसेंटेज देना है उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% के हिसाब से देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो 300 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब ये एडजस्टेड करने के बाद ही हम यहाँ से ये माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर की जो चीज़ें थी वो माइनस करने के बाद की दी गई हैं। अब आपको जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना है, आपको पहला क्या करना है, अगर 70,000 तक 4:2:1 के इसमें करना है, और अगर उसके ऊपर वाला है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले तो टोटल कर लेंगे यहाँ पर
टोटल कितना आ गया 1,11,780 और यहाँ पर भी कितना आ गया 1,11,780। अब इसमें से 70,000 तक, ठीक है, 70,000 तक मतलब टू शेयर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये ट्रांसफर्ड कहाँ होता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है। अब 70,000 तक का हमको कहाँ तक लेना है, जैसे यहाँ पे 4/7 यानी 40,000, 20,000 और 10,000, यानी ये प्रीशियस दैन नोबल एंड परफेक्ट। उसके अलावा 70,000 इसमें से जो प्रॉफिट ये माइनस करने के बाद और कितना मेरा बचा है, उसका आखिरी में मेरे पास बचा है 27,380 बचा है और उसको इक्वली मुझे डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, परफेक्ट, नोबल एंड प्रीशियस। ये प्रीशियस केस में, ये नोबल केस में, ये अब ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें मैं टोटल अमाउंट लिख दूंगी इनका और इसको जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करके कहाँ पर लेकर चली जाऊंगी, टू बैलेंस CD 60,000, 50,000, 30,000, ठीक है। अब इनका भी हम बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस कहाँ पर जाता है, इसको हम क्या करते हैं, टू बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस CD आपका कहाँ पर आ जाएगा 38, ये प्लस माइनस करना है, इधर का टोटल में से ये माइनस, फिर नोबल केस में से टोटल में से ये माइनस, ये टोटल में से ये माइनस करना रहता है। ओके, मनाली।